देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोग चाहे कभी महाराष्ट्र में उनके साथ यही होता है, कभी दूसरे राज्यों में होता है, जहाँ जहाँ जाते हैं। अब बंगाल में ये खबर आई है, तो पहले तो ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है इस तरह की घटनाओं का। लेकिन दुखद ये है कि ये इसके लिए हम सोचते हैं कि बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसी हालत पैदा कर दी गई है बिहार के अंदर कि लोगों को बिहार में कोई रोज़गार का अवसर नहीं है और मजबूरी की हालत में वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी इस महानगर में, कभी उस महानगर में। तो इस तरह जो स्थिति जो होती है तो उसका अपमानित होना पड़ता है, तो उनके साथ अच्छे सलूक नहीं होते हैं। देखिए, बीजेपी तो पहले दिन से, जब से वहाँ कर्नाटक में सरकार बनी है और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बनती हैं, पहले दिन से इस काम में लग जाती है भारतीय जनता पार्टी कि कैसे इसको अस्थिर किया जाए, कैसे इस सरकार को गिराया जाए, कैसे पिछले दरवाजे से सरकार बनाई जाए, खरीद फरोख्त शुरू हो जाता है। तो ये उसी का एक नमूना है, क्योंकि पूरा षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस षड्यंत्र का मुकाबला न्यायालय में भी करेगी और बाहर सड़क पर भी करेगी। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अभी ईरान ने कहा है, तो जिस तरह की बात कही वो ठीक नहीं, हालांकि हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन अभी भी बाहर जो ह्यूमन राइट्स पर जो लोग काम कर रहे हैं, यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं, उनका कमेंट आया है, उनकी बातें आती हैं, अखबारों में न्यूज़ छपता है या आर्टिकल छपते हैं। तो ये सब तो है, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम समुदाय है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक में, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार होता है। सर, एक उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है, एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है। ये क्या जाहिर करता है कि आप भेदभाव से काम ले रहे हैं? देखिए, ये सब तो होता रहेगा। हमको अपने रास्ता पर चलना चाहिए, जो हमको अच्छा लगे वो करना चाहिए। दबाव तो हर प्रकार के दबाव आते रहेंगे।